हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द सिग्नल्स फ्रॉम दिस मेड इन चाइना स्मार्टफोन स्टोरी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से। बेसिकली आज के एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे चाइना के जो चिप्स हैं एडवांस हो गई हैं काफ़ी, फिर भी चाइना US से अभी पीछे है। किन किन पार्ट पर पीछे है उसके ही अराउंड आज एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। चाइना के स्मार्टफोन जायंट ने काफी अच्छा काम किया है स्ट्रैटेजी और बिजनेस कम्युनिटी में, और नया एक फोन लॉन्च किया है मेट 60 प्रो, जिसमें किरिन 9000 प्रोसेसर यूज किया गया है। चिपसेट में यूज किया गया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्प SMIC सेकेंड जनरेशन 7nm फैब्रिकेशन टेक्निक, और ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है चाइना की कैपेबिलिटी कि वो मैन्युफैक्चर कर सकता है 7nm चिप। चैलेंज क्या है चाइना के सामने? ऑब्जर्वर का क्लेम है कि जो कैपेबिलिटी है चाइना की वो काफी बढ़िया है, और बीजिंग ने अपने आप को दिखा दिया कि वो सेल्फ सफिशिएंट है मैन्युफैक्चर करने में एडवांस चिप। और इस फैक्ट से ये दिखता है कि चाइना सक्सीड हो गया अचीव करने में। अमेरिकन जिस तरीके से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, और एक तरह से वहां पे क्वेश्चन अब हो गया कि अमेरिका की क्या एफिकेसी थी इस सैंक्शंस लगाने के पीछे। चाइना की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वर्ल्ड में अपने आप को दिखाया, वो डिजर्व करता है कि उसकी तारीफ किया जाए। फिर भी चाइना की कैपेबिलिटी जो है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और क्योंकि चाइना सेल्फ सफिशिएंट ड्राइव है। अगर स्टार्ट करें फैब्रिकेशन टेक्निक से, जो हवाई SMIC ने मैन्युफैक्चर किया किरिन 9000 प्रोसेसर लगाकर, वो हाईली इनएफिशिएंट है। वेफर यील्ड मैट्रिक ऑफ एफिशिएंसी अगर देखें, जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो वे लेस देन 50% है। अगर इसके ऑपोजिट अगर ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड TSMC 7nm फैब्रिकेशन टेक्निक यूज किया है, और इसे यील्ड करते हैं इन एक्सेस ऑफ 90% एफिकेसी। SMIC's प्रोसेस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, और मार्केट में जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं और जितने प्लेयर्स हैं उनसे 10 टाइम कॉस्टली है। इस वजह से ये हाईली अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। दूसरा रीजन है 7nm फैब्रिकेशन टेक्निक रिप्रेजेंट करती है चाइना की कैपेबिलिटी कैसे ऊंचाई तक जा रही है, और उसके पास अवेलेबल डीप अल्ट्रावायलेट DUV लिथोग्राफी टूल्स है। यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन लगाया था कि कट ऑफ कर दे बीजिंग का एक्सेस मोस्ट एडवांस लिथोग्राफी टूल से जो मार्केट में अवेलेबल है, और जिसका नाम है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट EUVs, जिसका मतलब है इसलिए समझ में आता है कि चाइना ने जो यूज किया है हैविली, वो रिलाई किया है DUVs पर, और उसको फैब्रिकेट किया किरिन 9000 चिपसेट में। DUV टेक्निकली यूज कर सकते हैं 7nm चिप्स बनाने में और प्रोसेस करने में, लेकिन ये काफी मेसी और इनएफिशिएंट हो जाती है, और इससे यील्ड जो है वो कम मिलती है। एग्जाम्पल के लिए SMIC टेक्निक मल्टीपल राउंड में यूज किया गया है, मास्किंग करने में, लेयरिंग करने में वेफर को, और मैन्युफैक्चर करने में 7nm चिपसेट, और इसके साथ साथ मल्टीपल एक्सपोजर्स भी हुए हैं। दूसरी तरफ TSMC की अगर बात करें EUV के साथ, तो ये सेम टास्क परफॉर्म कर सकती है कॉम्प्लेक्सिटी के साथ विद अ सिंगल एक्सपोजर। थर्ड अगर बात करें, डाउटफुल है हवाई SMIC प्रोड्यूस कर सकता है इस तरीके का करंट चिपसेट लार्ज स्केल पर। अगर फैक्ट में देखें, US और उसके एलीज रेस्ट्रिक्ट करते हैं चाइना का एक्सेस इवन DUVs पर। इसका मतलब ये होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन 7nm चिप चैलेंजिंग होगा चाइना की कंपनीज के लिए। इस वजह से लो यील्ड रेट, इनएफिशिएंट और कॉस्टली प्रोसीजर होगा, और उसके साथ साथ लार्ज स्केल पर अचीव करना एक डिफिकल्टी हो सकती है। और उम्मीद है कि ये एक हर्डल की तरह हो सकता है हवाई जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है कमर्शियलाइज करने में न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में। ये सिग्निफिकेंट है कि फेलियर है अचीव करने में कमर्शियलाइजेशन, और जिस तरह से उसका इम्पैक्ट है बढ़ती हुई इनोवेशन के साथ, और वो आपस में एक दूसरे पे रेनफोर्स कर रहे हैं। प्रोडक्ट की अगर बात करें, वो फेल है इनोवेट करने में, जिस तरह से कंपटीशन आसपास है, और इवेंचुअली वो फेड अवे हो जाएगा। US चाइना सिस्टम का कंपैरिजन क्या है वो देख लेते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं चाइना की चिप इकोसिस्टम में अगर कंपेयर करें उसका US लेड इकोसिस्टम से। फैक्ट ये है कि अमेरिका इनकम्पास करता है मोस्ट एडवांस इकोनॉमी के साथ, जहाँ पे वर्ल्ड कन्फर करता है बहुत सारे उसके पास एडवांटेजेस हैं। चाइना एक आइसोलेटेड इकोसिस्टम है, और अगर नियरली फ्यूचर में देखें तो
तो ये इम्पॉसिबल है चाइना के लिए कम्पीट करना इन सारे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, स्पेशली यूएस। फर्स्ट है रीजन, एक्सटेंसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है यूएस लेड टेक इकोसिस्टम का, जो अलाउ करते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल कंट्रीज को ताकि वो अचीव कर सके फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और साथ में ही यूएस के पास रिस्पेक्टिव कंपैरेटिव एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज मैं एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट्स में, आप वहां देख लीजिएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टर्म है। एग्जिस्टिंग जो सप्लाई चेन है वहां पर यूएस स्पेशलाइज करता है ईडीए टूल में और डिजाइनिंग में। नीदरलैंड प्रोड्यूस करता है लिथोग्राफी टूल्स। जापान मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशलाइज मटेरियल्स। ताइवान और साउथ कोरिया फैब्रिकेशन में महारत हासिल करते हैं और अपना क्लेम उस पे करते हैं। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो उसे सेल्फ सफिशिएंट भी बनना है सारे ही सेगमेंट में वैल्यू चेन के, और दूसरी तरफ उसे अचीव करना है एक सोफिस्टिकेशन, जितने अभी रिमेनिंग कॉम्पिटिटिव उसके एरियाज हैं वैल्यू चेन के, उसमें अगर चाइना को स्पेशलाइजेशन अचीव करना है चिप वैल्यू चेन के सेगमेंट में, तो वो अपने आप में काफी कैपिटल इंटेंसिव है। और अभी चाइना के लिए चिप वैल्यू चेन के सारे सेगमेंट में एक्सेल करना, स्पेशलाइज करना इम्पॉसिबल है। इस बात को याद रखना इम्पोर्टेंट है कि एडवांस चिप बहुत सारी कोर टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक पार्ट है, और चाइना का जो एम है वो ये है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए इसमें, एडवांस चिप में। चाइनीज इकोसिस्टम इलेबोरेट नहीं है कंपैरेटिवली अगर हम यूएस के इकोसिस्टम की बात करें, बल्कि चाइना जो है वो आइसोलेट है और बीजिंग के पास लिमिट पोटेंशियल है रिलेटेड टू रिसोर्सेज। उनके रिसोर्स क्या है, फाइनाइट है। यूएस लेड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उनके कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उनके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में। यूएस के पास जितनी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनकी पर कैपिटा इनकम चाइना से काफी ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम भी मैं आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा, ये भी इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। अगर चाइना को कम्पीट करना है इस लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज से, तो चाइना को जरूरत है हायर सक्सेस रेट की, जहां पर वो 10 सेंट भी अगर खर्च कर रहा है रिसर्च पे, तो उसको हर रिसर्च पर मैक्सिमम सक्सेस रेट करना होगा। लेकिन अभी ये डिफिकल्ट है अचीव करने में, क्योंकि बेसिक रिसर्च भी कैपिटल इंटेंसिव है और इस तरीके से सक्सेस इतनी जल्दी मिल जाना आसान नहीं होगा। अगर चाइना अपने आप पे सारा बर्डन डाल दे, कि वो साइंटिफिक कम्युनिटी पे पूरा बर्डन डाल के और उनको प्रेशर दे कि परफॉर्म करें और डिलीवर करें चाइना के अथॉरिटेरियन सिस्टम को, तो फर्दर प्रॉब्लम जो होगी वो बढ़ती ही जाएगी। अगर वे फॉरवर्ड के रूप में देख लें, अगर इसको सम अप कर दें हम, चाइना अपने फेलियर को एब्जॉर्व करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी जो कैपेसिटी है वो काफी लिमिटेड है कंपेयर टू यूएस और जो उसके फ्रेंड्स हैं, एलीज हैं। इस वजह से जो इन्वायरमेंट बन रहा है इनोवेशन के लिए वो अनकंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, और अगर रिसर्च या इनोवेशन में ग्रोथ करना है तो बेस्ट इन्वायरमेंट होता है फ्री इन्वायरमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखें, यूएस लेड टेक इकोसिस्टम जो है वो अलाउ करता है सोर्स टैलेंट फ्रॉम डाइवर्स रीजन, और यूएस की पॉलिसी है ओपन इमिग्रेशन की और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की। वहीं चाइना को अगर दूसरी तरफ देखे, वो सोली रिलाई करता है अपने नेशनल पर और ओवरसीज टैलेंट पूल कर लेता है, और इस तरीके से मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो चाइना में होता है वो डिफिकल्ट भी है। और चाइना की अपनी डीप राइवलरीज हैं, अपने कॉम्पिटिशन्स हैं आपस में हाईटेक सेक्टर्स में। अगर आगे देखें चाइना के लिए, तो चाइना टेक इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर सकता है अगर उसे सक्सीड करना है सारे ही फील्ड में, और खुद वो अपने सेल्फ सफिशिएंट होके ही करना चाहता है तो। और अगर वो विक्ट्री किसी और एरियाज में कर भी लेता है, अगर उसे वो रेप्लिकेट करे सारे ही डोमेन में, तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।